मैं 2 मिनट पहले से ऑनलाइन था, आप मुझे देख नहीं पा रहे थे। साइकिलिंग मैं जरूर कर रहा था, लेकिन मैं 7:31 में ऑनलाइन हूँ। जी सर देख रहे हैं सर। ओके तो सर गायत्री मंत्र से स्टार्ट करें। ओके सर, जरूर सर। नाउ जस्ट a minute सर। Respected colleagues, as we know that really the physical fitness is very necessary for us. Rajiv sir has well said that just 3 minutes before I was cycling, but now right now I am at my residence last 2 minutes, and that topics made me inspired that I should surely ride the bicycle. So we can learn more and more the physical tips how we can make ourselves fit to from Mr. Sanjeev Kumar Singh PT sir. So you sir. ओके सर। आदरणीय करने हेतु अवसर प्राप्त हुआ। शैली जो है हिंदू है, अपना विषय आप सभी के सामने उपस्थित करने जा रहा हूँ। शारीरिक पुष्टि के बारे में भिन्न लोगों का, व्यक्तियों का विचार है कि एक समान व्यक्ति के लिए अच्छे शरीर का होना बहुत आवश्यक है। शारीरिक पुष्टि एक डॉक्टर के लिए ही नहीं, उनके सभी संस्थाओं के सुचारू रूप से कार्य करना ही शारीरिक पुष्टि है। संजीव सर, ईयरफोन हटा लीजिए, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अब आ रही सर आवाज? क्या आवाज है? अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? हाँ सर, बहुत बोल्ड आवाज है। ओके सर, ओके, नाउ यू कैन। तो एक डॉक्टर के लिए शरीर की सभी संस्थाओं को सुचारू रूप से कार्य करना ही शारीरिक पुष्टि है। वास्तव में शारीरिक पुष्टि एक समान शब्द है, लेकिन इसका काफी अर्थ एक साधारण व्यक्ति जैसे होते हैं। शारीरिक पुष्टि है उनका जैसे दैनिक कार्य करने की क्षमता होती है, जिसमें वह थकावट का अनुभव किए बिना ही करता है। इसके साथ ही कार्य समाप्त करने के बाद भी उनमें अतिरिक्त कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए, और उसमें इसका व्यक्ति के शक्ति प्राप्ति की क्षमता भी होनी चाहिए। शारीरिक पुष्टि शक्ति और सहन क्षमता का होना ही नहीं आपूर्ति, इसमें कहा है कि अधिक इसका व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ उसका क्षमता से भी उसके फलस्वरूप या प्रतिदिन जो वर्क करते हैं, वो कार्य जो करते हैं, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, ढेर सारा वर्क है जैसे हम लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, भाग लेते हैं। और किसी भी आकस्मिक घटना या अचानक से घटना घट जाना, उस समय समस्याओं का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। उसमें शारीरिक यानी फिजिकली फिट होना भी आवश्यक है। व्यक्ति में जिसमें उत्साह हो, खुशी हो, कार्य करे, और आकस्मिक कार्य तत्परता से, नहीं कहते हैं कि फास्ट हम लोग कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। शारीरिक पुष्टि कार्य और व्यक्ति के कार्य की क्षमता के बीच संबंध स्थापित करती है। इसमें और भी दिए गए हैं कि यह एक व्यक्ति के बिना थकावट कार्य जो है, जो हम लोग करते हैं, करने की योग्यता है। इसमें अधिक खेल जो हम लोग खेलते हैं, भाग लेते हैं, उसमें कभी कभी आकस्मिक या कबड्डी खेलते हैं,
अब बच्चा खेल रहा है क्या, अब उनका पाँव टूट गया, हाथ टूट गया, तो उसको आकस्मिक घटना कहते हैं। करने मतलब उसको तुरंत करने की भी काफी ऊर्जा रहनी चाहिए। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की उचित व्यायाम हमें लोग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे योगा में है, तो योगा में इसके बाद अभी चलते हैं, बहुत सारा जो भी है वो आज हम आप लोग के बीच शारीरिक यानी फिजिकल फिटनेस जो कह व्यक्ति की उन शक्तियों को कार्य करने की क्षमता को है जिनमें मनुष्य को मांसपेशी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आइए, यह कहा जा सकता है कि शारीरिक पुष्टि प्रभावशाली ढंग से या कुशलता पूर्वक कार्य करने की अवकाश के दौरान, जब हम लोग का छुट्टी या कुछ जो भी होते हैं, आनंद लेने, स्वस्थ होने, रोग प्रतिरोधक होते हैं ना, आकस्मिक दशाओं का सफलता पूर्वक हम लोग सामना करने की योग्यता है। शारीरिक पुष्टि कार्य की प्रवृत्ति व्यक्तिगत शरीर की आकृति या आकार, आयु, ये सब जो भिन्न भिन्न होते हैं, पुष्टि के लिए हमें एक कुशल गति, इतना कुशल इंद्रिय रचना और कुशल मानसिक संरचना की आवश्यकता होती है। शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति में ऊर्जा का काफी भंडार होना चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें ऊर्जा का काफी भंडार होना चाहिए, ताकि आकस्मिक मार्ग पर उस ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके। कई बार अनायास ही व्यक्ति को ऐसा कार्य करने पड़ सकते हैं जिनमें कभी कभी प्रतिकूल वातावरण होता है। जो कि फिजिकल फिटनेस था। अब आते हैं सर मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल, यानी जीवन शैली जो है हम लोगों का जो है जीवन शैली जीने का एक तरीका है, जो व्यक्ति का भी अलग अलग स्टाइल में वो अलग दृष्टिकोण से बंधे हुए हैं। जीवन को जीने का एक मार्ग शैली जो किसी व्यक्ति या समूह में नैतिक मूल्यों को प्रवृत्ति करते हैं। सुधीर सर, मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल, जीवन शैली जो है हम लोगों का, वो जीवन शैली जीने का एक तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। सबका अलग अलग स्टाइल है। उसमें जीवन शैली किसी व्यक्ति या विशेष या समूह जो भी है, इनका व्यवहारों या जो एक समूह है सबों का है। व्यक्ति, समूह, समाज, जीवन मार्ग जो उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो आर्थिक वातावरणों के दैनिक आधार पर समान करने के रूप में व्यक्त होता है। उनकी जीवन शैली इस प्रकार से है। जीवन शैली किसी व्यक्ति या व्यवहारों या जीवन मार्ग का प्रतिमान नमूना है। अब इसमें जीवन में तनाव भी आता है, जिससे हमको बचना भी है, कैसे करें नहीं करें। तो जीवन में तनावों में बचने और जीवन की गुणवत्ता को विकसित करने हेतु एक स्वस्थ या सकारात्मक जीवन शैली परामर्श है। अनेक हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, हम जितना व्यायाम या शारीरिक करते हैं, चाहे वह धूम्रपान हो या जो नशीले दवाइयों का सेवन करते हैं, इन सभी क्रियाओं से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अक्सर देखा जाता है कि हृदय संबंधी, जिसे हार्ट की बीमारी हम लोग कहते हैं,
जैसे कैंसर, मधुमेह, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बीमारियों हैं जो हम लोग के जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में आते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बीमार अक्सर रहते हैं, जिससे उनकी मौत भी आकस्मिक हो सकती है। जो भी है, आजकल स्वास्थ्य के लिए हम आजकल स्वास्थ्य के लिए हम लोग योग के द्वारा चिकित्सा उपचार पर निर्भर है, लेकिन जीवन शैली के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं को रोका जा सकता है। कम से कम एक में आयु है, ऊर्जा है, आयु शैली में आयु से दीर्घ आयु होती है। इसमें व्यक्ति के बूढ़ा होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और स्वस्थ बने रहते हैं। ऊर्जा में जो है, एक जीवन शैली से शरीर की ऊर्जा को के स्तर में वृद्धि होती है। एक स्वस्थ जीवन शैली वाला व्यक्ति स्वयं को। संजीव सर, बहुत सारा बैकग्राउंड आवाज आ रही है, आवाज पीछे से बहुत सारा। सर सर क्या किया जाए, सब हमारे पास ही सभी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन पता भी नहीं चलता है कि कम से कम जब ये ट्रेनिंग शुरू हो तो कम से कम अपना माइक को म्यूट कर लें। अब ये भी कहने की चीज है। आपकी बात सुनूं, मैं ट्रेनिंग की बात सुनूं या फिर मैं बैकग्राउंड साउंड सुनूं? मैं सर होस्ट को ये देना चाहिए ना अलाउ कि कभी सबको म्यूट कर दिए थे, म्यूट ऑल कर दिए थे सर, म्यूट ऑल कर दिए थे, लेकिन अमित सर, ये कुमार, ये क्या कहते हैं, रोशन, अमित सर प्लीज अपने माइक को ऑफ कीजिए। फिजिकल फिटनेस के जो प्रोग्रेस होते हैं वो देखिए, एक स्वस्थ जीवन शैली केवल ऑन करके चले जाते हैं। शारीरिक पुष्टि में वृद्धि होते हैं। इसमें पेशियों को बेहतर समावेश तालमेल होना चाहिए। सहायता मिलती है कि शरीर को लचीलापन जो कहते हैं, सहन शक्ति, बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है आदि में, इस सब में वृद्धि होना चाहिए। जीवन और अधिक सरल उत्कृष्ट जनता है। शरीर फिजिकल फिटनेस जीवन की में अब नेक्स्ट पॉइंट है सर, आसन। आसन सारे शिक्षकगण जानते ही हैं। शरीर को कमजोर शरीर इसलिए उसके छोटे से जो उत्पन्न होता है या उत्पत्ति का कारण बन सकता है। स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति के आसन को सुधारने में सहायक करती है। एक स्वस्थ जीवन शैली से शारीरिक अभ्यास, दिखावटा, बनावट में वृद्धि होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक स्वस्थ जीवन शैली जो सुधीर सर माइक ऑन ऑफ कीजिए। सुधीर सर, इसकी प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति और अधिक आत्मविश्वास उनमें आत्म सचेत हो जाता है सर। तनाव से भी हम लोग को मुक्त होना है। तो स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति के लिए तनाव से लड़ने के में सहायक सिद्ध हो सकता है सर। वास्तव में स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति मनोवैज्ञानिक शक्ति और वृद्धि होती है, जिसमें तनाव और चिंता जो है मुकाबला करने में सहायक मिल सकती है और व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति हो सकती है। उसके बाद कहा जा सकता है कि स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वैवाहिक संबंधी बीमारियों से, कैंसर जैसे होते हैं, कैंसर, मधुमेह, जो भी हैं इत्यादि होने का जोखिम कम हो जाता है। इससे हम अधिक ऊर्जावान होते हैं। यह मन स्थिति ठीक करती है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका जीवन स्तर बेहतर बन जाता है। नेक्स्ट है सर पॉइंट, शक्ति। शक्ति जो हमारे शरीर या मांसपेशी द्वारा उत्पन्न की गई क्षमता है, जिनके द्वारा
व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य होता है। शक्ति शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो शक्ति को इस प्रकार भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि शक्ति की वह मात्रा जो एक मांसपेशी या मांसपेशियों में समूह पैदा करता है। शरीर में शक्ति को पाउंड या डाइंस में मापा जाता है सर। एक समान व्यक्ति के जीवन में भी शक्ति का काफी महत्व होता है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए जो शक्ति होना अति आवश्यक है। कुछ विषयों खेल में कम शक्ति का प्रयोग होता है और कुछ में ज्यादा शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। तो ज्यादा वाले जो हैं और कम वाले हैं जिस खेल में किया जाता है, जैसे अधिक शक्ति का प्रयोग शॉट पुट हो गए, थ्रोइंग हो गए, जेवलिंग हो गए, इस सब में अधिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और कम शक्ति जो है, जो जैसे कि विस्फोटक शक्ति भी है सर। जो विस्फोटक शक्ति जो है, जैसे हम लोग रनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, इस सब में विस्फोटक शक्ति का यूज होता है। उसके बाद है आपका सर गति यानी स्पीड। स्पीड भी होना चाहिए, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर वेट लिफ्ट, सब में विस्फोटक शक्ति फास्ट होना चाहिए। उसके बाद सर लचक, फ्लेक्सिबिलिटी जानते हैं कि शरीर पुष्टि की जो है लचक होना अति आवश्यक है। व्यक्ति में यदि लचक न हो तो उनको बहुत सारे काम करने में बहुत तरह की दिक्कतें उत्पन्न। शारीरिक यानी फिजिकल फिटनेस के लिए व्यक्ति में लचक भी एक अनिवार्य अंग है। जिस व्यक्ति के शरीर में अधिक लचक होती है, वह व्यक्ति बिना किसी कष्ट के आसानी से तथा कुशलता पूर्वक कार्य करता है। ऐसे प्राय देखने में आता है कि लचक वाले व्यक्ति आकर्षक लगते हैं, उनका व्यक्तित्व अच्छा होता है। लचक का केवल खिलाड़ी के जीवन में ही नहीं है सर, आपूर्ति समान व्यक्ति के जीवन में भी हो सकता है। लचक के द्वारा व्यक्ति की गति की सीमा में वृद्धि होती है। लचकदार शरीर वाले व्यक्ति जब कोई गति संबंधी कार्य करते हैं तो उनकी मांसपेशी में तनाव कम होता है। यदि आप जिनमें लचक नहीं होती या वो कार्य करते हैं तो उनमें मांसपेशी में ज्यादा तनाव आते हैं। उनकी कम ऊर्जा में अधिक कार्य होता है। लचक का सीधा संबंध सीखने से भी होता है। यदि शरीर में लचक काफी होती है तो कोई भी प्रतिक्रिया आसानी से सीखी जा सकती है। जैसे तैराकी, स्विमिंग कहते हैं, के लिए कंधे के जोड़ में लचक होनी चाहिए, अर्थात स्टोर है। उसके बाद लचक है क्रिया। लचक शरीर का वह योग्यता है जिसे द्वारा बाहरी सहायता की अधिक दूरी तक गतियों की जा सकती है। किसी सहयोगी द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम करना लचक, सक्रिय लचक से हमें अधिक होता है। बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों को अधिक दूर तक गति करने की सक्रिय लचक, खिंचाव वाला व्यायाम उसमें भी सहायता करना है, सक्रिय लचक भी है। तो इस प्रकार से देखा गया। अब लचक का होना सभी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। लचक होने से व्यक्ति जटिल कार्य को भी कुशलता पूर्वक कर लेता है। देखने में आता है कि लचक वाले व्यक्ति का व्यक्ति आकर्षक होता है। इसके बाद जीवन एंड लाइफ स्टाइल सर।
सर 1 मिनट सर। जिस पीठ का दर्द कम हो जाता है, कोई गति संबंधी कार्य करते हुए संतुलन बनाने में सहायक मिलती है तथा लचक होने से शरीर के जोड़ स्वस्थ बने रहते हैं। लचक के अभाव में मांसपेशी शक्ति मांसपेशी में जो है तथा हृदय वाहिक विपरीत प्रभाव पड़ता है। लचक को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से खिंचाव वाले व्यायाम करनी चाहिए। ध्यान अवश्य रहना चाहिए कि खिंचाव वाले व्यायाम करने से पूर्व शरीर को भली भांति गर्म कर लेना चाहिए, यानी हीट करना चाहिए। लचक को बढ़ाने के लिए योग भी आवश्यक या महत्वपूर्ण भी है। सारा शरीर रचना एवं बनावट के लिए भी है। शारीरिक पुष्टि महत्वपूर्ण अंगरक्षक है, जो शारीरिक रचना में जो शरीर में लीन बॉडी मांस तथा अस्थियों में है के प्रतीक। अब मांसपेशी पानी तथा अंगों आदि की तुलना में वसा की प्रतिशत होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में वसा की मात्रा या प्रतिशत भी अलग अलग होता है। पुरुष में वसा की मात्रा प्रतिशत लगभग 15 से 18 होते हैं, जबकि महिलाओं में 20 से 25 होता है। 20 से 25 होते हैं। तो ये सब क्योंकि शरीर की जो भी अंग है, शारीरिक मतलब शारीरिक मानसिक या सोशल सामाजिक जो भी हम लोग हैं, बिना एक्सरसाइज किए या कुछ भी किए कुछ कार्य या जो भी काम वर्क है हम लोग नहीं कर पा सकते। जब तक हम लोग फिट नहीं रहेंगे तब तक कुछ वर्क नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सर थोड़ा योगा में। एक सुखासन जो है, इससे जो हमको बेनिफिट मिलता है, आसन मतलब इसका ये है कि अपने जैसे बैठ जाते हैं, इससे हमको खाली बेनिफिट बताएंगे सुखासन का। यह आसन भगवान की पूजा करने में महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथियों के कार्य में कुशलता लाते हैं। इसको करने से लचक की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। ये गठिया की समस्या तथा घुटनों को टकराने की समस्या दिलाते हैं। उसके बाद ये मस्तिष्क को शांत करता है। इससे शरीर का आसन अच्छा हो जाता है। इससे तनाव तथा खिंचाव दूर हो जाती है। बिना किसी दबाव के इसे मानसिक एवं शारीरिक संतुलित अच्छा हो जाता है। इसे करने से पीठ की शक्तिशाली हो जाती है। एक नेक्स्ट है तारासन सर। तारासन का बेनिफिट सर भी बता देते हैं। जबकि हम लोग सावधान की स्थिति में खड़े हो जाते हैं, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, ऊपर की ओर खींचे, अपनी एरिया ऊपर उठाए तथा अपने पंजों पर संतुलित बनाए, अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचे। कुछ समय के उपरांत अपना सांस धीरे धीरे वापस आ जाए। 10 से 15 बार करने तो यह शारीरिक एवं मानसिक संतुलन विकसित करने में सहायता करते हैं। इसके अभ्यास से कब्ज दूर हो जाता है। यह पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। यह शरीर के आसन में सुधार लाता है। यह शरीर के दर्द को कम करने में सहायता है। यह बच्चों को लंबाई बढ़ाने में भी मदद करता है। अधिक और कम करने में लाभदायक है। से नियमित अभ्यास से वृद्धि होती है।
के बाद पद्मासन है। यह जो कमल और आसन के मुद्रा में बैठा जाता है, सर्वप्रथम पलथी की स्थिति में बैठ जाएं। उसके बाद दाएं पैर को बाईं जांघ पर रखें ताकि दाएं पैर एड़ी बाईं जांघ की हिप की अस्थि स्पर्श कर। उसके बाद बाएं पैर को उठाएं तथा उसी प्रकार दाईं टांग के जांघ पर रखें। रीढ़ की स्थिति सीधी रखें। चाहिए अपने दोनों हाथ घुटनों पर खींच कर रखें। कुछ दिन के अभ्यास के बाद यह आसन को करना आसान हो जाता है। तो पद्मासन के अभ्यास से मन को फोकस करता है। यह शरीर स्थिर करने में सहायक करता है। यह उदर तथा मेरुदंड को विजित करने में सहायक करता है। यह आसन सभी आसनों को करने के लिए आधार का कार्य करता है। इसी प्रकार से शस्त्रासन है, जिसका हम भी बेनिफिट देख लेते हैं। नौकासन। नौकासन जैसे नाव की तरह होते हैं। लेट गए पीठ के बल और अपने दोनों पैर साथ होने चाहिए। बाजू बराबर में रखें और सीधे रखें। जैसे ही आप सांस लेते हैं अपने बाजुओं को पैरों की ओर खींचे, इसी अपने छाती और पैरों की ओर ले जाएं। इसका बेनिफिट ये होता है सर, जो लाभ ये टांगों तथा मांसपेशी को स्वस्थ करता है। ये हर्निया से ग्रस्त व्यक्ति के लिए लाभदायक है। ये पीठ तथा उत्तर मांसपेशी को शक्तिशाली बनाता है। यह पाचन संबंधी प्रक्रिया में सहायता करता है। ये पेट की वसा को घटाने में सहायता करते हैं। तो राजीव हेलो। राजीव जी सर, संजीव सर। हाँ जी, कहाँ है सर? तो इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। साथ में आप सभी को धैर्य पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा राजीव संजीव सर। और खास करके जो आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, कहीं रियली ये एथलेटिक्स के लिए नहीं, एथलीट्स के लिए नहीं, हम सब के लिए भी शरीर में लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा फोकस किया। और इसमें सबसे पहले ये जो स्वस्थ रहने की जो कला जो आपने जो बताया है, रियली डाइट इज फैंटास्टिक एंड वी शुड लर्न फ्रॉम इट। मोर रजनीश सर, Rajesh sir is not there perhaps. Rajiv Kumar Komar sir. Rajiv Kumar Komar sir. Sir, can you hear me? Okay. Just give thanks to Mr. Sanjeev Kumar Singh to give his very fruitful Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Now call over to Govind Mohan, sir. Govind Mohan, sir, with your Shanti part, the session will be ended. Yes, sir.
ॐ द्योः शान्ति अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रोशन कुमार अमित सर जी सर। सर क्या आप सुन पा